गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो में बात की थी इंग्लिश और पंजाबी की, किस तरीके से आपको इसको कवर अप करना है, क्या नहीं करना, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कवर अप करने ही करने हैं, उसकी हमने बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कमर्शियल लॉ और बिजनेस इकोनॉमी। इसको अच्छे से समझ लेना, कैसे कैसे क्वेश्चन कवर अप करने हैं आपने अच्छे से समझ लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये हमारा जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसकी हम बात करेंगे यहाँ पर कि इसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कर कर जाने पड़ेंगे। क्लियर है? चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सेक्शन ए, डेप्रिसिएशन। 100% इसका एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। 100% वो न्यूमेरिकल क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उस न्यूमेरिकल में आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में पूछा जाएगा, फिर जहाँ तो डिमिनिशिंग मेथड के बारे में। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा न्यूमेरिकल। डिमिनिशिंग मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका आपको न्यूमेरिकल एक आएगा ही आएगा। जहाँ फिर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल इजी पूछ लिया जाएगा आपको। 20 मार्क्स का अगर आएगा, 10 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, जहाँ फिर 10 मार्क्स के आपको बीच में थ्योरी पूछी जाएगी। तो इसलिए तैयार रहो अच्छे से, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से कवर अप करना पड़ेगा। फिर हमारा आता है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। रिजर्व फंड के बारे में पढ़ोगे आप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविजंस कितनी टाइप्स की हैं और रिजर्व्स कितने टाइप, ये आपने +1 क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो इस साल तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ये तो पढ़ना अच्छे से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविजंस एंड रिजर्व्स के बारे में, ये अच्छे से पढ़ना। क्लियर हो गया? जो मैंने अच्छे से बताया वो मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ अभी। ये न्यूमेरिकल बनेगा और इसमें थ्योरी आपको आएगी आएगी, और इसकी भी थ्योरी पढ़नी है आपने अच्छे से। ये मत सोचना है डेप्रिसिएशन की थ्योरी रहने दो। ऑब्जेक्टिव्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन ही आपको कवर अप करने पड़ेंगे। सेक्शन बी में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें क्या क्या कैसे कैसे बुक्स को मेंटेन किया जाता है, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है ट्रांजैक्शंस की, और असर्टेनमेंट्स कौन कौन सी हैं। हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, हायर परचेजर की कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स कौन कौन सी हैं हायर परचेजर की। हायर परचेज को कौन कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं, डिफरेंस तो इसका अच्छे से कर कर जाना। हायर परचेज, ये मैं यहाँ पर ना आपको डिफरेंस लिख ही देता हूँ 2-3 इस चैप्टर के। सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम लिख लो अच्छे से। डबल एंट्री सिस्टम, इसका डिफरेंस आएगा। और आपको हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम, इसका डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये अच्छे से कवर अप करना। क्लियर हो गया? सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का डिफरेंस मिलेगा आपको एक, और आपको एक क्या पता हाई परचेज और इंस्टॉलेशन परचेज सिस्टम का भी मिल सकता है। यहाँ पर आपको दोनों न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। अगर आपको ये छोड़कर जाना है सेक्शन, तो आप इसकी अच्छे से थ्योरी पढ़ लेना। सिंगल एंट्री सिस्टम की क्या एडवांटेजेस थी, ये जरूर पढ़ना है। एडवांटेजेस इन दोनों की, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो जरूर पढ़ना, अगर आप यहाँ पर से छोड़कर जा रहे हो न्यूमेरिकल्स को। क्लियर हो गया? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सेक्शन सी, गुडविल, सब कुछ वही, रिटायरमेंट डेथ जो आपने +2 क्लास में पढ़ा था, ठीक है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के बारे में आपने पढ़ा होगा। अगर आपने यहाँ पर 3-4 चैप्टर हैं, अगर आपने इसको अटेम्प्ट करना है तो पढ़ जाना अच्छे से। सारे न्यूमेरिकल आपको करने पड़ेंगे इसमें, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे वो एडमिशन हो। साथ में यहाँ पर आपको कोई भी जो है उसका पूछा जा सकता है थियरी का क्वेश्चन। पार्टनरशिप क्या होती है, उसके क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में भी पढ़कर जाना अच्छे से। लीगल प्रोविजंस क्या है, ये भी पढ़कर जाना। यहाँ पर न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आ जाते हैं थियरी में कि ट्रीटमेंट्स बताओ गुडविल की क्या क्या है, तो फिर तो आपको लिखना पड़ेगा। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा दिमाग में रखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मेरे टाइम में भी आ गया था। क्लियर हो गया? मैं आपको बोलूँगा कि ये इसका 100% न्यूमेरिकल कर कर जाना, अकॉर्डिंग टू मी,
क्योंकि मैंने भी इसका न्यूमेरिकल अच्छे से नहीं किया था, जिस कारण मुझे प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन का न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ा हुआ था तो निकल गया था, ये भी मेरा पेपर अच्छे से निकला था। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो इसको पढ़कर जाना, क्योंकि अगर दो न्यूमेरिकल अटैम्प्ट हो जाते हैं तो 20 मार्क्स आपके वहीं पर 20 नहीं, अब तो 40 हो गए हुए हैं, 40 मार्क्स आपके वहीं पर बन जाते हैं, यानी कि पासिंग परसेंटेज से आगे चले गए आप। क्लियर हुआ? इन केस आपको ये इसमें थ्योरी करनी है या कुछ भी करना है तो आप यहाँ पर गार्नर और मुरे का जरूर करना केस, ठीक है। अकाउंट्स कौन कौन से सिंपल डिसोल्यूशन के एक इलस्ट्रेशन सॉल्व खुद ही कर जाना, इजी वाली, वो भी कौन कौन से ऐसे। इसमें एक और क्वेश्चन आता है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, तो ये पढ़कर जाना अच्छे से मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। तो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ना, सेक्शन ए अच्छे से पढ़कर जाना, दो क्वेश्चन यहाँ से आपके आराम से अटैम्प्ट होंगे। अगर आप मेरी बात यहाँ से, अगर आप मेरी बात मानते हो तो यहाँ से अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो आप। तो सेक्शन ए अच्छे से पढ़कर जाना। सेक्शन बी में भी आपको क्योंकि थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, नई चीज़ पढ़ोगे आप, हाइट परचेज। सेक्शन सी डी तो आपने पढ़ा ही होगा। अगर आपका +2 का अकाउंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप सेक्शन सी और डी में भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो कई बच्चे होंगे जिन्होंने यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं अटैम्प्ट करना, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन सेक्शन ए जरूर कर जाना, दो क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएंगे आराम से। चलिए अब बात करते हैं हमारे कॉमर्शियल लॉ की। फर्स्ट टाइम लगा आपको लॉ, आपके लिए थोड़ा यहाँ पर इसको डाइजेस्ट करना टफ भी हो सकता है, क्योंकि आपको सेक्शंस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो सीधी सी बात है, अगर सेक्शन नहीं याद होते हैं, ये बात याद रखना मेरी बात, सेक्शन अगर नहीं याद होते हैं तो उसको लिखना भी मत। कई बच्चे कहते हैं सेक्शन नहीं याद, चलो यहाँ पर सेक्शन लिख ही लेते हैं, हमने तो पढ़ा ही था, पता नहीं कहाँ पढ़ा था हमने ये सेक्शन, ये पढ़ा था सेक्शन, हाँ हाँ ये पढ़ा था, कोई बात नहीं लिख लेते हैं। एग्जामिनर वहाँ पर बैठा है, पढ़ाकर बैठा है ये कॉमर्शियल लॉ, उसको सारा याद होगा कौन सा सेक्शन क्या है क्या नहीं है, कितने सारे पेपर चेक किए हैं उसने, है ना, उसको कितनी 5 क्वेश्चन तो उसको रट्टी गए होंगे उसी टाइम चेक करते करते। तो आप ये मत समझना कि एग्जामिनर बेवकूफ़ है तो उसने सीधे सीधे नंबर लगा देगा, बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन ए में आपको कॉन्ट्रैक्ट, उसका मीनिंग, काइंड्स क्या होते हैं, और आपको इसमें 7-8 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में, कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन प्लस पॉइंट में आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर दो क्वेश्चन है जो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन वो आते ही आते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये लिख लेना अच्छे से क्वेश्चन। फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड काइंड्स, थर्ड असेंशियल। अब आप बोलोगे 3 क्वेश्चन बता दिए सर ने, तो फीचर हमें कितने एक बार भी देखने को नहीं मिले हैं। हाँ थोड़ा सा आपको पता, थोड़ा सा बता देते होंगे, बट मैंने भी नहीं इतने बार देखे, कोई मैंने क्वेश्चन देखा नहीं ऐसा। लेकिन अगर फीचर में आएंगे तो आप काइंड्स लिख कर आ सकते हो, ये बात याद रखना। काइंड्स और असेंशियल, इसका क्वेश्चन आना ही आना है, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन मैं आपको श्योरिटी के साथ बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो चाहे। क्लियर हो गया? सेक्शन बी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बेलमेंट एंड प्लेज, बेलमेंट और प्लेज का डिफरेंस अच्छे से पढ़ना, ये मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ इसको लिख लेना अच्छे से, अपनी जो बुक है उसके ऊपर लिख लेना, इनमें भी डिफरेंस लिख लेना। एजेंसी का क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, ये आता ही नहीं है एक हिसाब से। तो सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, बस 2 चैप्टर पढ़ लेना, तीसरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी आपको, ठीक है। तो मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगा कि ये 2 चैप्टर मत छोड़ना, इंडेमनिटी गारंटी और बेलमेंट और प्लेज, बहुत ईजी है, कोई पढ़ने टफ ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, तो इसको कर लेना अच्छे से। थर्ड, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, असेंशियल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ लेकिन आपने असेंशियल्स पढ़ने हैं, कई बार पूछे गए हैं। असेंशियल्स ऑफ दिस एक्ट, क्लियर हो गया? इसके असेंशियल्स पढ़ने पड़ेंगे। कंडीशंस एंड वारंटीज के बारे में आप पढ़ोगे, जिसमें ट्रांसफर किस तरीके से किया जाता है उसके कंडीशंस के बारे में बताया जाता है आपको।
इसको आपने पढ़ना है। अनपेड सेलर के बारे में पढ़ोगे कि कोई सेलर जो अनपेड रह जाता है तो वो उस गुड्स का क्या कर सकता है, उस बायर्स के अगेंस्ट क्या क्या सिविल सूट्स कर सकता है, जो फाइल सूट कर सकता है, ये आप पढ़ोगे। तो मेन क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देता हूँ यहीं भी। मेन क्वेश्चन ये मैंने मिटा दिया। मेन क्वेश्चन जो है वो सेक्शन ए में ये असेंशियल ये और एक कॉन्ट्रैक्ट एंड वारंटीज का है। सेक्शन डी, सेक्शन डी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अभी तक तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर डिफरेंस ही देखने को मिला है एलएलपी में, सिर्फ डिफरेंस। और फाउंडेशन स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है, ये फॉर्मेशन है, ये चीज़ें। लेकिन मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। एलएलपी, पेन को क्या हो गया, एलएलपी एलएलपी ये क्या हो रहा है, पार्टनरशिप और कंपनी, इन तीनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से पढ़कर जाना। कई बार आप देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप, ठीक है। और कंपटीशन एक्ट है, वो पढ़ना आपने कि कंपटीशन एक्ट कमीशन क्या, उसकी क्या एम से, क्या ऑब्जेक्टिव से, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, क्वेश्चन यहीं से आएगा एक। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा कॉमर्शियल लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा इसको, सेक्शन अच्छे से पढ़ना। अगर आप सेक्शन लिखना चाहते हो तो पढ़ लेना अच्छे से, अगर नहीं करना तो मत पढ़ना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर गलत सेक्शन लिख कर आओगे तो गलत होगा क्वेश्चन आपका। क्लियर है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में और ड्रग एब्यूज के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।